इस वीडियो में हम अलंकार को पहचानने की ट्रिक देखेंगे। अलंकार को कैसे पहचानें? सबसे पहले अलंकार होता क्या है? अलंकार जैसे हमारे शरीर को सजाने के लिए हम आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पंक्तियों को सजाने के लिए अलंकार होता है। इसका अर्थ हम आभूषण भी ले सकते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थालंकार। इसका पहला भेद है उपमा। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ये देख रहे हैं आप, योजक चिन्ह आए और उसके साथ या उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि लगा हो, जैसे चांद सा सुंदर मुख, चंद्रमा सा कांति अमृति, तो हम देखें योजक चिन्ह के बाद यहाँ सा आया है। इसका दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। जब पंक्ति में दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा, सी, से जैसे ना आए। इसके पहले हमने उपमा में पढ़ा था कि सा, सी, से आए, लेकिन इसमें केवल योजक चिन्ह है, जैसे चरण रूपी कमल, चरण के समान कमल, बीती विभावरी जागरी, तो इसमें क्या हुआ है, सा, सी से नहीं आया है, तो वो रूपक अलंकार होगा। यदि उसमें योजक चिन्ह के बाद सा, सी से आया है तो वो होगा उपमा अलंकार। अब इसका तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु आए, उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो आया इसमें। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु, इनमें से कुछ भी एक शब्द आए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लगती अवध भयावानी, भारी मनहु, काल राति अधियारी, तो इसमें हम देखें मानहु शब्द आया है, तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके बाद होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद का प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो, जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, हनुमान की पूंछ में आग न लग पाई, लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि आग लग ही नहीं पाई और उसके पहले निशाचर भाग गए हैं और लंका जल गई है। तो ये उसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है जो संभव ही नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे भ्रमित भ्रांतिमान अलंकार, जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो, मतलब कुछ समझ ही ना आए उसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही हो। इसका उदाहरण है नाक का मोती अधर में काती से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। इसके बाद दूसरा है शब्दालंकार। अलंकार दो प्रकार के, जैसा हमने देखा था अर्थालंकार और शब्दालंकार, तो इसका दूसरा है शब्दालंकार। अभी तक हमने अर्थालंकार देखा था। इसका पहला है अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, मतलब कोई भी वर्ण है उसका वर्ण समूह बार बार आए, जैसे कंकन, किकिन, नुपुर, धुनी धुनी, चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो इसमें हम देखें कंकल, कंकन, किकिनी, तो का दो बार आया, और उसके दूसरे उदाहरण में चारु चंद्र, तो चारु और चंद्र दो बार आया, चाचा। इसके बाद है यमक अलंकार, जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, मतलब वही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग हो। जैते तुम तारे तेते नभ, मैं ना तारे हैं। तो यहाँ हम देखें तारे दो शब्द दो बार प्रयोग किया गया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। इसी का दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। ये एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन ये सरल है इसलिए दिया गया है। इसका तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, मतलब वो शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हो। उदाहरण के लिए रहीम का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ हम देखेंगे पानी का तीन बार प्रयोग किया गया है।